हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पर हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया स्टार्ट किया था और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया कंसेप्ट समझा था, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा था और कुछ नोन फिगर्स थे उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा था अबाउट दियर सेंट्रोइडल एक्सिस। तो कुछ नोन फिगर्स अभी रह गए हैं तो उनको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो हमारा केस है सर्कल। तो सर्कल के केस में जो उसका सेंटर होता है वही सेंट्रोइड होता है। So any axis passing through the centroid will be the centroidal axis. So this will be the centroidal axis. तो centroidal axis के अबाउट जो सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज आई जी जी डैश इज इक्वल टू पाई डी 4 अपॉन 64। ओके, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलो, अब सर्कल के केस में ये सेंट्रॉइड है तो दिस विल बी द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। तो ये भी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो द सेंट्रोइडल एक्सिस क्योंकि सब के सब सेंट्रोइड से गुजर रही हैं। और ये जो वर्टिकल है दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, सो दिस इज ऑल्सो द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सभी की सभी सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो इन सब के अबाउट जब भी हम फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो आई जी जी डैश विल बी द सेम, दैट इज इक्वल टू पाई डी 4 अपॉन 64 बिकॉज द सर्कल इज थ्रू आउट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अबाउट देखें तो वो सिमेट्रिकल बन रहा है, इसलिए रिजल्ट सब जगह हर किसी भी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सेम आएगा, पाई डी 4 अपॉन 64। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इज द केस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सेमी सर्कल। ओके, ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल के केस में सबसे पहले सेंट्रॉइड लोकेट करते हैं। ये पहले भी आपको सेंट्रॉइड के लेक्चर्स में बताया गया था। सबसे पहले सेंटर लोकेट करिए। अगर सर्कल कंप्लीट कर दे तो ये सेंटर होगा एंड दिस विल बी इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस। ये इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस बन जाएगी। ओके, तो यहां कहीं सेंट्रॉइड पड़ता है, सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड पड़ता है और ये पहले भी बताया जा चुका था। दिस डिस्टेंस वाज 4r अपॉन 3 पाई। ओके, तो इससे एक एक्सिस तरीके से गुजार देते हैं। अब चूंकि ये सेंट्रॉइड है तो दिस इज सेंट्रॉइड, तो ये सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी। जो सेंट्रॉइड से गुजरती है वो सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी। ओके, अब ये जो वर्टिकल है जो कि फिलहाल सिमेट्रिकल एक्सिस है ये भी सेंट्रॉइड से गुजर रही है, सो दिस इज ऑल्सो द सेंट्रॉइडल एक्सिस। इट इज सिमेट्रिकल एक्सिस एज वेल एज सेंट्रॉइडल एक्सिस। ओके, अब ये जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, थोड़ी देर के लिए इसको नाम देते हैं एक्स एक्स। ओके, और इस सिमेट्रिकल या फिर वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस को नाम देते हैं वाई वाई। इन दोनों एक्सिस के अबाउट रिजल्ट डिफरेंट होगा, इसीलिए हमने थोड़ा नाम, एक का नाम डबल एक्स रखा है, एक का नाम डबल वाई रखा है, इस तरीके से। सो आई एक्स एक्स अगर हम रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट विल बी 0.00686 डी टू द पावर 4। थोड़ा अजीब सा रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 0.00686 d4 और नंबर है। और इसी तरीके से जब हम वाई वाई के अबाउट जब रिजल्ट लिखेंगे तो वाई वाई के जब उसका रिजल्ट आएगा दैट इज पाई डी 4 अपॉन 128। अभी कैसे पता चलेगा कि ये रिजल्ट या तो कर लेगा स्टूडेंट, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कब इसको रिजल्ट को यूज करना है, कब इसको रिजल्ट को यूज करना है? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस जिसका नाम हमने डबल एक्स रखा है ये सिर्फ सेंट्रॉइड से गुजर रही है, सिर्फ सेंट्रॉइड से गुजर रही है। अगर सिर्फ सेंट्रॉइड से गुजर रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 0.00686 डी टू द पावर 4। और आप वर्टिकल वाला केस देखिए, वर्टिकल एक्सिस जो कि सिमेट्रिकल एक्सिस भी है, दिस इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से तो गुजरना स्वाभाविक है क्योंकि सेंट्रॉइडल एक्सिस है, लेकिन सेंट्रॉइड के साथ साथ वो सेंटर से भी गुजर रही है। तो सिर्फ सेंट्रॉइड के साथ साथ सेंटर से भी गुजरेगी। इन दैट केस यू विल यूज द रिजल्ट पाई डी 4 अपॉन 128। तो आप इस तरीके समझ सकते हैं नोट करके कि इफ सेंट्रॉइडल एक्सिस passes only through centroid, उस केस में 0.00686 डी टू द पावर 4 इज यूज्ड। ओके, सेकेंड केस में दोनों से गुजरेगी, यानी कि इफ सेंट्रॉइडल एक्सिस passes बोथ, यानी कि दोनों से, बोथ थ्रू सेंट्रॉइड एंड सेंटर। अगर वो सेंट्रॉइड और सेंटर दोनों से गुजर रही है देन पाई डी 4 अपॉन 128 इज यूज्ड। ओके,
और ये देखिए सर्कल के केस में द रिजल्ट वाज पाई डी 4 अपॉन 64, और सेमी सर्कल के केस में एक रिजल्ट था पाई डी 4 अपॉन 128। वो आपको ध्यान, वो इजीली याद हो सकता है क्योंकि जो पाई डी 4 अपॉन 128 है वो पाई डी 4 अपॉन 64 का एग्जैक्टली हाफ है। अगर आप पाई डी 4 अपॉन 64 का हाफ करें यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, द रिजल्ट विल बी पाई डी 4 अपॉन 128। और इस केस में सेंट्रोइडल है, सर्कल के केस में तो सेंटर एंड सेंट्रॉइड बोथ आर द सेम, तो कुल मिला के सेंट्रॉइड भी है सेंटर भी है। तो जब भी सेंट्रॉइड और सेंटर दोनों की बात एक साथ आ जाएगी या दोनों से ही गुजरेगी तो वो पाई डी 4 टाइप की चीजें वहां पर यूज होंगी। तो यही देखिए पाई डी 4 अपॉन 64 यहां पर यूज हुआ था क्योंकि सर्कल केस में सेंट्रॉइड भी है एज वेल एज सेंटर भी है। और सेमी सर्कल के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो सेमी सर्कल केस हमने बस यही देखा कि हाँ जो सेंट्रॉइड और सेंटर दोनों से गुजरेगी, सेंटर और सेंटर दोनों का नाम जब आ जाएगा तो पाई डी 4 टाइप की चीजें ही यूज होंगी। तो यहां पर इसलिए रिजल्ट पाई डी 4 अपॉन 128 है और सर्कल का एग्जैक्टली हाफ है, इसीलिए यहां पर हमारा पाई डी 4 अपॉन 128 हो गया। ओके, तो सेमी सर्कल का एक और केस देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कभी ऐसा कोई केस आता है, ये देख लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये इसका सेंटर पड़ेगा, ये इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस पड़ेगी, दिस विल द सिमेट्रिकल एक्सिस, तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा। तो ये जो कि ये सेंट्रॉइड है तो इससे हम दोनों सेंट्रॉइड बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस, से इट इज डबल एक्स, ठीक है। और ये हमारी हो गई वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस, यानी कि दिस बोथ आर द सेंट्रॉइडल एक्सिस। लेकिन इस केस में देखिए जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है वो सेंट्रॉइड और सेंटर दोनों से गुजर रही है। तो इस केस में अगर हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई डी 4 अपॉन 128 एंड आई वाई वाई को देखिए, आई वाई जो है वो वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस है, वो सिर्फ सेंट्रॉइड से गुजर, सिर्फ सेंट्रॉइड की बात आएगी तो रिजल्ट यूज होगा 0.00686 डी टू द पावर 4। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से चीजों को नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सी सेंट्रॉइडल एक्सिस सेंटर से गुजर रही है और कौन सी सेंट्रॉइडल एक्सिस सेंटर से नहीं गुजर रही है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, और सेमी सर्कल केस में ये थोड़ा होता है। उसके बाद द नेक्स्ट केस इज द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल को देख लेते हैं। तो क्वार्टर ऑफ ए सर्कल में अगर हम क्वार्टर ऑफ ए सर्कल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो फिर बताया था कि सबसे पहले सेंटर लोकेट करिए, कंप्लीट करेंगे तो ये सेंटर होगा। एक सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, दिस विल बी द सिमेट्रिकल एक्सिस, और ये यहां कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा। अब ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, लेकिन नॉर्मली जब भी हम प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की सिमेट्रिकल एक्सिस में ज्यादा इंटरेस्ट या इस तरह की सिमेट्रिकल एक्सिस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। है तो ये भी सेंट्रॉइडल एक्सिस, लेकिन इस तरह की सिमेट्रिकल एक्सिस जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम आमतौर पर हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस और वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस को ध्यान में रखते हुए ही चीजें सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम उनके अबाउट फॉर्मुलाज लिखेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं डबल एक्स और इसको कह देते हैं वाई वाई। अब फिर वही बात आती है कि ये दोनों की दोनों जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस हैं, ये दोनों की दोनों सिर्फ सेंट्रॉइड से गुजर रहे हैं, इनका सेंटर से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए इस केस में आई, चाहे आई एक्स एक्स कह लें चाहे आई वाई वाई कह लें, दोनों के अबाउट रिजल्ट होगा 0.00343 डी टू द पावर 4, डायमीटर टू द पावर 4। ओके, रिजल्ट याद करना आसान है क्योंकि सेमी सर्कल के केस में देखा हमने, रिजल्ट देखा था 0.00686 तो जस्ट इसका हाफ है 0.00343, उसका आधा कर दें तो 0.00343 फैक्टर आ जाएगा डी टू द पावर 4। और जो ये सिमेट्रिकल एक्सिस है तो ये भी सेंट्रॉइडल एक्सिस और ये भी सेंटर से गुजर रही है, तो इसके अबाउट नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। और इसी के अबाउट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आ गया तो हम इसके अबाउट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा नॉर्मली हम इन्हीं चीजों से अपना काम चला लेते हैं। ओके, तो ये तो सारे फॉर्मुलेज हो गए ऑल द फिगर्स के। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल